लो साहब, यहाँ के भी मंदिर खोल दिया अपन ने और ये वाला भी खोल दिया है। मगर कोशिश करेंगे कि अच्छे से वीडियो बने। एक तो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ ना, तो मुझे इसकी कई सेटिंगें समझ में नहीं आ रही है। फ़ोन से कनेक्ट भी नहीं हो रहा है ये मुझसे। बड़ा तामझाम लग रहा है मुझे। पहले तो फटाफट हो जाता था, कर लेता था, क्योंकि पता था मुझे कि सोच रहा है कि बोले ये अजूबा किधर से आ गया बोले। तो साहब बज गए हैं 1:20 और अपन हो चुके हैं लेट। और ये देखो अपने गोप्रो का सेटअप भी तैयार हो गया है और ये रहे फन आपके सामने। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे हो सभी? बढ़िया हो ना? तो बढ़िया ही रहना। तो बात कुछ ऐसी है ना, लेट काफ़ी हो गया। अपने को जाना है खेत और वहाँ पे साफ़ सफाई करनी है। जो अपना घर बंद है ना, उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। मंदिर भी काफ़ी दिनों से बंद है क्योंकि बड़े बाबा की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है। तो लेट हो गए हैं और पापा देखो घड़ी देख रहे हैं। कुछ कहना है क्या? नहीं कहना उनको। तो चाय पीते और निकलते। पापा का भी फ़ोन आ गया, तो मिलता हूँ आपसे मैं मोटो ब्लॉगिंग में। आज मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, चाय पीता हूँ फिर मिलता हूँ सभी से। तो सब अपन निकल रहे हैं और सूर्य देवता देखो कितने तेज है, खतरनाक बिल्कुल। और ये है अपन गोप्रो लगा लिए, पहन लिए हेलमेट। अपन मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो निकलते। लेट भी हो गए काफ़ी। तो चलो साहब निकलते हैं यहाँ से और बाहर के नज़ारे देख लो। बढ़िया है ना? एंगल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि अरे यार बंद हो गई गाड़ी, स्टैंड खुला हुआ था। एंगल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बताते रहना आप, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। चलो जय श्री राम। ये चले फन। बहुत दिनों बाद आज मोटो ब्लॉगिंग करने में मज़ा आएगा। सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2-2.5 महीने से ऊपर हो गए। मुझे याद भी नहीं है अप्रॉक्स की कितना टाइम हो गया मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रही है अपन ने। अगर जो भी है देखेंगे एंगल वगैरह क्या है कैसा है, वो तो कैमरे में अपन बाद में जाके मैं चेक कर ही लूँगा। बाकी मैंने सेट करने की कोशिश तो की है काफ़ी हद तक के, मगर अब पता नहीं। और धूप काफ़ी तेज़ है, काफ़ी। और जल्दी से अपने को पहुंचना है गांव नहीं खेत। और टाइम आपको बताऊँ तो 1:38 हो गए। अरे रे 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 ब्रेकर। ये वॉइस क्लियर है नहीं है, एंगल सही है नहीं है, भगवान ही जाने। क्योंकि क्या है, डेली जो काम करते रहते हैं ना, तो उसमें इंसान को आदत हो जाती है कि चीज़ें पता रहती है। और काफ़ी दिनों बाद कोई काम करो ना, तो वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अभी तो मुझे सही से ये भी नहीं पता है कि जो इसका व्यू एंगल है वो कितना है, वाइड है, सुपर वाइड है, नहीं है, पता है नहीं साहब क्या है क्या नहीं। जाके देखते हैं। बाकी जब मैं खेत पहुंचूंगा ना, तब एक बार क्लिप चेक कर लूँगा कि एंगल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बकायदा मीटर रोड सब चीज़ें सही दिख रही है नहीं दिख रही है। बाकी मैं गोप्रो से ब्लॉग इसलिए ज़्यादा नहीं करता क्योंकि सिटी में बताओ हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं सिटी में ज़्यादा मोटो ब्लॉगिंग करना पसंद करता नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी हाथ दे देता है। और हेलमेट में क्या रहता है ना, उतना सुनाई देता नहीं है सही तरीके से। और क्या है कि ज़्यादा इंसान घूम भी नहीं पाता ना, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं सिटी में तो इसलिए मैं सिटी में कम ही गोप्रो से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ये रोड हमेशा ही खुद ही रहती है, पता नहीं यहाँ क्या करते रहते। रोड बनने के बाद सब चीज़ों की याद क्यों आती है, पहले क्यों नहीं आती? तो चलो साहब, ये लग गए अपन नागपुर हाईवे पे।
फटाफट पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि सब लोगों से वहाँ पे भी बात हो गई है खेत में भी कि जो मज़दूर वगैरह है ना उनसे कि सफाई वगैरह करनी है। तो टाइम काफ़ी हो गया। आज बहुत सारी हौश पौश थी, इधर उधर के काम इतने थे कि बिल्कुल पागल हो गया मैं। अब पापा मुझे अलग से गाली दे रहे, तू इतना लेट क्यों आया। क्या बताओ कि क्या क्या कर रहा था मैं, क्या क्या काम थे मुझे। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। जस्ट चिल। वॉइस सही आ रही कि नहीं आ रही है मुझे बताइएगा, और एंगल भी। बाकी मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि एंगल सही है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको बाइक और हैंडल वगैरह दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मुझे तो सही दिख रहा है। लोग उल्टी सीधी बिल्कुल ऐसी गाड़ी चलाते हैं, इंडिकेटर 1 किलोमीटर पहले से दे दिया मगर साइड होने को तैयार नहीं है, राइट साइड में ही चल रहा है। जब भाई लेफ़्ट का इंडिकेटर दे रहे हो तो लेफ़्ट में आ जाओ ना। पता नहीं इंसान क्या सोच के चलाता है, ऐसा लगता है कि खुद की ही सड़क है बिल्कुल। ये वही लोग हैं जो पैसा दे के लाइसेंस बनवा लेते हैं। जो प्रॉपर परीक्षा दे के एग्ज़ाम दे के लाइसेंस बनवाता है ना, उन लोगों को सब पता रहता है कि कैसे गाड़ी चलानी है। ये रहा अपना होंडाई और रेनॉल्ट का शोरूम। और यहाँ पे एक बजरंगबली का मंदिर आता है, बहुत ही सिद्ध बजरंगबली है वो, बहुत सिद्ध, बहुत पुरानी भी है। देखो ये आ गया, ये आपको दिख रहा है, ये अंदर है। जय श्री राम। यहाँ पे जो बजरंगबली है ना बहुत ही सिद्ध है और बहुत चमत्कारी है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आके किसी भक्त ने सच्चे दिल से कुछ मांगा है तो उसे ज़रूर मिला है। यानी कि बजरंगबली सुनते हैं यहाँ पे। अब मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं तो जब भी दरबार जाता हूँ प्रभु जी के, मैं तो सिर्फ बस जाता हूँ, ये कहता हूँ कि प्रभु जी आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, मैं खुश हूँ। बस कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ चीज़ों के लिए उनसे, मगर वो चलता है। भगवान और भक्त के बीच में लड़ाई ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। जैसे अपन अपने माँ बाप से लड़ लेते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि हक मानते हैं अपन उन पे अपना, तो भगवान पे भी अपन हक मानते हैं, इसलिए उनसे भी लड़ाई हो जाती है। मगर लड़ाई करने के लिए आपको पहले उतना प्यार भी करना पड़ता है। तो मैं लड़ लेता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता हूँ या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ इसलिए मैं उनसे लड़ लेता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन में भाव रहते हैं इसलिए लड़ाई हो जाती कभी कभी। तो प्यार तो रहता ही है हमेशा उनके लिए, कि मैं उनसे मांगने नहीं जाता कभी भी, बस ये बोलता हूँ कि प्रभु जी आपने जो दिया है बहुत बढ़िया दिया है, मैं खुश हूँ। आगे भी यही कृपा बनाए रखना, आगे अपने को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अपन जो मांगेंगे वो अपनी हैसियत के हिसाब से मांगेंगे, और वो जो देंगे वो उनके हैसियत के हिसाब से देंगे। तो अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अपन तो बस गाड़ी घोड़ा बंगला थोड़ा बहुत रुपया पैसा यही मांगेंगे, इससे ज़्यादा अपनी सोच ही नहीं है। मगर भगवान की सोच बहुत बड़ी है, वो जब अपनी मर्ज़ी से देता है ना तो इतना देता है कि भक्त संभाल नहीं पाता। तो इसलिए मांगो मत कभी उनसे, बस ये बोलो कि प्रभु जी जो है बढ़िया है आपका दिया हुआ, आपकी इच्छा हो तो और आप अपनी मर्ज़ी से दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं बोलते आपसे। बस फिर देखना कि वो क्या देते हैं। फिर वो आपको जब राजा बनाएंगे ना तो सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। ये चीज़ तो मैंने देखी है। तो इसलिए कभी दरबार जाओ भगवान के तो उससे मांगो मत, बस ये बोलो आपने जो दिया वो बहुत अच्छा दिया। वो अपनी मर्ज़ी से जो देंगे वो बहुत अच्छा देंगे। अपन अपने माँ बाप से कभी ये कहते हैं कि नहीं आप हमें ये करके दो, क्योंकि माँ बाप समझदार है, वो आपके लिए जो भी सोचते बहुत अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए भगवान भी आपके माँ बाप ही है, वो आपके लिए जो भी सोचेंगे बहुत अच्छा सोचेंगे। इसलिए कभी उनसे ये मत कहो कि ये दे दो, और कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उनने हमें ये नहीं दिया तो वो उनने गलत किया। नहीं, हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं दिया उनने। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया हंसते खेलते हुए दरबार जाया करो,
आप जिस भी भगवान को मानते हो या जिस भी उसको मानते हो उनके पास जाओ, बैठो, बातचीत करो उनसे और धन्यवाद दो कि आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया, हम खुश हैं। और आप जो दोगे वो भी बहुत अच्छा दोगे, हम उसमें भी खुश हैं। फिर देखना आप कैसे राजा बनते हो। तो साहब आ गए अपन लिंगा। बस ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये लिंगा है। ये भी छोटा सा गांव है, कस्बा कह लो, बढ़िया है जगह ये भी। तो साहब आ गए अपन लिंगा, देख लो आप अच्छे से। मोटो ब्लॉगिंग में तो बहुत कम ही देखने को मिली होगी ये जगह। अगर आज चलो कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग तो सब चीज़ें अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है ये, जितना आपको दिख रहा है ना रोड पे, ये इतना मार्केट टाइप का एरिया है। अंदर थोड़ा सा और फैला हुआ है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और बस ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये 2-4 घर और मिलेंगे आपको, उसके बाद लिंगा ख़त्म। ऐसा लग रहा है कि गर्मी के मौसम में गाड़ी चला रहा हूँ मैं, फुल गर्मी वाली वाइब आ रही है। इतनी तेज़ हवाएं है कि आपको शायद सुनाई भी दे रही होगी। गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं है, 65 ही चल रही है अभी। ओ, गर्मी जब आएगी तब पता नहीं क्या होगा। गाड़ी वाले को भी ये नहीं कि हॉर्न दे दे, बिल्कुल साइड से निकला, शायद आपने देखा होगा। हॉर्न भी नहीं दिया, बिल्कुल साइड से। मैं क्रॉस कर ही रहा हूँ एक गाड़ी को और ये इसने आगे गाड़ी डाल दी। अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहा था ना मैं कि वो बिना परीक्षा दिए हुए जो लाइसेंस मिल जाता है ना जिनको, वो ऐसी गाड़ी चलाते हैं। हॉर्न नहीं दिया, कुछ नहीं किया। ये देखो, ये ओवरटेक करने की बड़ी जल्दी है। और ये जियो का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत बढ़िया मिलता है। मैं हमेशा जब भी मोस्टली इस जगह पे आता हूँ ना तो पेट्रोल यहीं से डलवाता हूँ। अगर अपन अभी लेट हो गए इसलिए अभी तो नहीं, अभी अपने पास है थोड़ा बहुत पेट्रोल, वापसी में यहाँ से पेट्रोल डलवा लेंगे। ये देखो सामने से दिख रहा है आपको, रोड घेरते हुए ये। जय हो मातेश्वरी। ये भी माता जी का मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर है, काफ़ी साल पुराना है। और ये हमारे बजरंगबली का दरबार। जय श्री राम। और वो आपको सामने हमारे बड़े वाले हनुमान जी दिख रहे होंगे, दिखे नहीं दिखे? चलो बस पहुंच ही गए अपन, पास में चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो दिखे बजरंगबली, बस दरबार आ ही गए उनके। ये देखो चलो प्रणाम करते हैं प्रभु जी को। जय श्री राम। ये दुकानें भी यहाँ पे बहुत सारी खुल गई है। बस आ गए अपन अपने गांव, और उसके थोड़े से आगे अपने खेत वाली रास्ता आ जाएगी। वो सामने आपको वहाँ पे बोर्ड दिख रहा होगा ना हरा कलर का, वहीं से अपन लेफ़्ट जब जाएंगे तो अपन पहुँच जाएंगे गांव। मगर अभी बड़े पापा है नहीं वहाँ पे, तो कोई फ़ायदा है नहीं वहाँ जाके। बड़े पापा तो अभी हॉस्पिटल में है, नागपुर में है बड़े पापा। बड़े पापा भी ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, और 20-25 दिन वो वहीं रहेंगे क्योंकि उनको रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी तो वो आ नहीं पाएंगे यहाँ पे। ये देखो ये जो रास्ता है ना, ये अंदर जाती है गाँव, और इसी के बस 1.5 किलोमीटर आगे
खेत वाली रास्ता आ जाएगी। लो साहब आ गए अपने खेत के लिए रास्ता। यहाँ से लेंगे अपन लेफ़्ट। और ये बस वाला भाई साहब ज़रा गाड़ी अच्छे से चला ले। फिर इनको करते हैं क्रॉस। चलो बस 2 मिनट में अपन पहुंच जाएंगे खेत। फसल तो बढ़िया लगी है, देख रही है ना आपको, पूरी हरियाली। और अब क्या डैम बन गया है ना, तो पानी अच्छा हो गया इस एरिया में। पहले बहुत दिक्कत थी पानी की, अब तो बहुत बढ़िया हो गया, पूरी हरियाली हो गई है। ब्रेकर 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 ब्रेकर। आपको बताओ ये गाड़ी में एक थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी पता क्या लगती है कि इस गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में आप ब्रेकर से नहीं निकाल सकते। अगर निकाल ली ना तो धड़ से नीचे लगती है बिल्कुल। बाकी मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कि बाकी एक रीज़न मुझे समझ में आया है कि जो इसमें शॉकअप लगा हुआ है ना, वो सिंगल शॉकअप लगा है, जिसे अपन सिंगल मोनो शॉकअप बोलते हैं ना, वो लगा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा सस्पेंशन क्रिएट करता है गाड़ी में, यानी कि बहुत ज़्यादा झूला झूलती है गाड़ी, इसलिए वो टकराती है गाड़ी नीचे ब्रेकरों पे, या फिर जो ऊंची नीचे रास्ता होती है ना वहाँ पे। और डबल शॉकअप रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दबते नहीं है। बाकी मेरे पापा बोले तेरी गाड़ी में बड़ा मज़ा आता है झूला झूलने में पीछे बैठ के। तो मैंने बोला बढ़िया है, बट इसके एडवांटेज तो है, बट डिसएडवांटेज भी है कि टकरा भी जाती है भाड़ा से कहीं पे भी। चलो कोई नहीं, कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयाँ भी होती है। मस्त हरियाली। अभी आपको खेत में भी बिल्कुल हरा हरा दिखेगा, मज़ा आ जाएगा। और अपने पास तो पानी भरपूर है, क्योंकि जो डैम की नहर होती है वो नहर अपने ही खेत में आके छूटी हुई है, यानी कि वहीं से नहर बनी है खेत, हमारे खेत से ही। तो पानी तो भरपूर है, जितना पानी चाहिए उतना पानी है, टेंशन नहीं है पानी की। पहले बहुत दिक्कत थी पानी की, कुएँ तो थे हमारे खेतों में, बट वो क्या रहता था कि गर्मियों में वो पानी पूरा सूख जाता था, बहुत दिक्कत होती थी। मगर अब पानी की कोई टेंशन नहीं है, भरपूर पानी, 24 घंटे चलाओ आप मोटर, पानी ख़त्म नहीं होगा। पर पानी की वैल्यू करनी चाहिए, उसको बेकार नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ कि देखो कई लोगों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है उपयोग करने के लिए, तो जिनको मिला है वो उसका सही उपयोग करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेस्ट ना करे पानी को, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि वो अनमोल धरोहर है अपनी, तो जिसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पानी वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो घर में भी कई बार घर वालों को चिल्लाता हूँ, सबको चिल्लाता हूँ कि पानी वेस्ट नहीं करना। कई लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए पानी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो कम से कम उनसे अपन अच्छे है कि अपने पास भरपूर पानी है तो उसका उपयोग सही से होना चाहिए। ये आ गए अपन खेत, बस यहाँ से लिए लेफ़्ट और ये चले अपन। घर बन रहा है किसी का। तो लो साहब पहुँच गए अपन खेत, और ये रहा अपना मंदिर और ये है अपना घर। तो वो वाला तो बड़े पापा का है, तो वो लॉक रहेगा। अपन ये वाला खोलेंगे और आज पूरे अंदर सफाई वगैरह सब कुछ करेंगे। और अंदर मंदिर भी बंद है ना काफ़ी दिनों से, तो उसकी सफाई करेंगे। ये खड़ी अपनी धन्नो रानी, और यहाँ के नज़ारे देख लो आप, एक नंबर हो रहा है ना। ये देखो दूर तक देखो हरियाली। और ये है अपन आपके सामने। तो थोड़ी सी कहानी ये हुई कि जैसे ही खेत पहुँचे हैं, तो आपको मैंने वो बताया ना कि घर बन रहा है, वहाँ जाके GoPro हो गया बंद क्योंकि बैटरी होगी डिस्चार्ज उसकी। तो वहाँ से यहाँ तक के तो मैं आ गया, क्योंकि मैंने बोला बस 5 मिनट के लिए वहाँ से आने के लिए कौन बैटरी चेंज करेगा उसकी, तो मैंने बैटरी चेंज करी नहीं। मैंने बोला यहाँ पहुँच जाता, उसके बाद ही आपसे लोगों से बातें करेंगे। तो पहुँच गए। पापा को मैंने उतार दी, क्योंकि रोड काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और 2 लोग बैठ के आते ना तो गाड़ी टकराती नीचे। तो पापा वो आ रहे हैं वहाँ पे, वो देखो आपको दिख रहे हैं क्या, 1 सेकंड में दिखाता हूँ। वो देखो 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 देखो, वो देखो
पापा वो आ रहे हैं, आराम से आ जाएंगे पापा, और अपन यहाँ है। तो अपन ने गोप्रो यहाँ रख दिया है। पहले यहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके बाद फिर अपन समझेंगे कहानी आगे की, क्योंकि ये रखा है अपना गोप्रो, हेलमेट, बैग भी यहीं रखा है। और धूप देख लो बहुत तेज़ है, बहुत। ये देखो सूर्य देवता ऐसे चमक रहा है ना कि आंखों से दिखे नहीं जा रहे। गाड़ी मस्त लग रही है, एक नंबर। तो आ जाए पापा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। पहले घर खोलते हैं, उसके बाद फिर मंदिर खोल के सफाई वगैरह चालू करेंगे। सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बढ़िया मज़ा आएगा। बस ये ना हो कि आईफोन भी डिस्चार्ज हो जाए। अब यहाँ पे अभी लाइन है या नहीं है ये पता करना पड़ेगा। लाइन चली गई तो बड़ा दुख होगा साहब, ब्लॉग तो फिर बनना मुश्किल ही हो जाएगा। समझते हैं जैसा भी होगा। बाकी तो अभी कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, बस वो वहाँ सामने खेतों में काम कर रहे हैं वही लोग दिख रहे हैं। वो देखो देखो दिखे, बस इतना ही दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है यहाँ तो। बाकी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, देखो दिखाओ आपको, ये देखो। ऐसी कहानी है साहब। चलो करते हैं कुछ ना कुछ, फिर समझते, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। लो साहब, यहाँ के भी मंदिर खोल दिया फन ने, और ये वाला भी खोल दिया है। चलो अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ये है भोलेनाथ, ये है माता जी, ठीक है। और साइड में है गणेश जी, और ये बजरंगबली, और ये चौरा बाबा। कई लोग जानते हैं इन्हें, कई लोग नहीं जानते। बाकी हमारे साइड चौरा बाबा को बहुत माना जाता है। तो ऐसा कुछ मंदिर है अपना, और काफ़ी गंदा हो चुका है क्योंकि काफ़ी दिनों से मंदिर खुला नहीं है। ये देखो साफ़ सफाई भी नहीं हुई है। ये झूमर वगैरह भी देख लो आप, कितने गंदा है ना, सब अस्त व्यस्त है। और ये बड़ा पापा की जो पूजा के जगह है ये, अब वो मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा सकता, मगर पूजा का ही स्थान है ये भी, ठीक है। तो ये देख लो पूरा, अपन इसको अब चमकाएंगे बढ़िया, पूरा मंदिर धुलेंगे आराम से और सफाई करेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मंदिर बंद क्यों था। मंदिर बंद इसलिए था कि जो हमारे बड़े पापा जो सामने रहते हैं, यानी कि हमारे कुटुंब के ही है, तो वो एक्सपायर हो गए। तो मंदिर 1.25 महीने के लिए तो बंद था। फिर बड़े पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई तो भी बंद रहा मंदिर, तो इसलिए काफ़ी दिनों से बंद है। नहीं तो बड़े पापा हमेशा यहाँ रहते थे, तो पूजा पाठ यहाँ की होती रहती थी, और हम काफ़ी सालों से वो करते भी आ रहे थे। मगर अभी कुछ समस्या हो गई, इस चक्कर में मंदिर बंद है। और अब शिवरात्रि आने वाली है 26 फरवरी को, तो उससे पहले मंदिर बढ़िया साफ़ सुथरा करके मस्त पूजा करेंगे, मज़ा आएगा। तो करते हैं तैयारी, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पहले झाड़ू वगैरह लगाता हूँ, सामान व्यवस्थित करता हूँ, फिर धुलेंगे मंदिर को बढ़िया आराम से, फिर समझेंगे। और बाहर तो आपने देखा ही हुआ है कि भोलेनाथ की पूरी त्रिशूलें वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो ये त्रिशूल है। और जो हमारे बड़े पापा जो एक्सपायर हुए हैं ना, उनका घर ही है ये सामने ये। तो इन्हीं के बेटे अपने साथ नागपुर गए थे, ठीक है। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो इनके बेटे हैं ना, वही अपने साथ नागपुर गए थे मेरे, और जो सगे बड़े पापा हैं ना उनको देखने के लिए। ये कुटुंब के हैं, और वो रियल बड़े पापा हैं जिन नागपुर में जो एडमिट है, ठीक है। तो चलो करते हैं प्रोसेस स्टार्ट मंदिर को साफ़ करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। झाड़ू उठा लिया जाए और सफाई स्टार्ट करी जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे करते हैं जैसा कि मेरे को समझ आएगा, क्योंकि मैं यहाँ का कुछ भी नहीं करता था। बड़े पापा को सारी चीज़ें पता है यहाँ की, कैसे सफाई करनी है, क्या करना है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज अपने को नहीं है। तो जितना अपने से हो पाएगा, जितना अपने को समझ है, उसके हिसाब से करेंगे अपना काम, ठीक है।
लो साहब देख लो, मंदिर की पूरी सफाई हो गई। देखो पूरा फर्श वगैरह अपन ने पानी से धुल दिया। और ये मूर्ति यार मंदिर ये जो है ना संगमरमर का है, इसलिए पानी से बढ़िया धुल दी है। देखो माता जी को, देखें सब चीज़ अपन ने धुल दी है। भोलेनाथ को देखो, ये आपको पानी दिख रहा होगा ना, ये देखो सामने ये भोलेनाथ को भी स्नान करवा दिया। ये देखो ये नंदी महाराज अपने, और अभी पंखा चला के रखा है कि सूख जाए, तो दोनों साइड ये पंखे चल रहे हैं। और ये देखो ये यहाँ पे बड़ी चमक गए। ये है अपने गणेश भगवान। और ये देखो बजरंगबली, मस्त है ना। अभी गीला है काफ़ी हद तक के, बट सूख जाएगा जल्दी। बढ़िया मंदिर चमक गया है। ये देखो चौराहा में कल और आएंगे और फिर अच्छे से और धुलाई करेंगे। आज तो जो धुलना तो बहुत अच्छे तरीके से धुल दिए, बट कल और फिर से सफाई करेंगे। निरमा वगैरह जो भी चीज़ों से हो सकता है सबसे धुलेंगे, सफाई पोछेंगे कपड़े वगैरह से। आज तो सिर्फ पानी से धुला है, कल और अच्छे से धुलेंगे। और जो घर है उसकी भी सफाई अपन कल ही करेंगे। आज हो नहीं पाई क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी, और आज थोड़ा बहुत काम है जिनको बुलाया था ना करने के लिए, तो वो थोड़ा ऐसे बिज़ी है, तो आज नहीं हो पाई, कल करेंगे। बट मंदिर की सफाई तो बहुत बढ़िया हो गई, ये एक नंबर, मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मंदिर है, ठीक है चारों तरफ से। बाकी ये जो आप चौरंग देख रहे हैं ना, इसे पानी से गीला नहीं किया क्योंकि इसमें सामान है बहुत सारा, तो इसे गीला नहीं करेंगे अपन। गीले कपड़े से कल साफ़ करेंगे। आज कपड़ा नहीं है अपने पास अच्छा वाला, तो कल इसकी सफाई करेंगे अच्छे से। बाकी ये मंदिर तो पूरा चमक गया, मस्त। बाहर भी आपको दिखा, तो देखो फर्श वगैरह भी अपन ने धुल दिया है, मस्त म्याऊं म्याऊं। और ये अपने जो पूर्वज है ना उनका मंदिर है, तो इसमें आपको बताओ कौन कौन है। ये देखो, तो एक सेकंड आपको दिखा, तो ये जो है ये है मेरे दादाजी और ये है मेरे परदादा जी, ठीक है। तो उनकी ये मूर्ति स्थापित है। ये भी जो मूर्ति है ना पत्थर की है, जो संगमरमर बोलते हैं ना, उसकी मूर्ति है। तो बढ़िया है, पानी से धुल जाता है, मस्त। और ये रहे बाहर के नज़ारे। पापा वो बैठे थक गए वो, तो आराम कर रहे हैं। और सूरज देवता मंदिर के जस्ट पीछे। टाइम अभी तो मुझे पता नहीं है कितना हो रहा है, टाइम देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्या फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, ये आईफोन से अभी बना रहा हूँ वीडियो, और जो एंड्रॉयड है वो चार्जिंग पे। तो टाइम देखूँगा तभी बता पाऊँगा कि क्या टाइम हो रहा है। बस यहाँ से फिर सूख जाए थोड़ा अच्छे से, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉक करते हैं, फिर चलेंगे अपन छनवाड़ा। फिर आगे कहानी आगे समझेंगे। बाकी आज का जो एक काम था कि मंदिर की सफाई करनी थी, वो हो गया बढ़िया। तो चलो साहब यहाँ से निकलते हैं। शाम हो गई है और 6 से ज़्यादा हो गया है टाइम, 6:30 की समथिंग हो रहा है। तो पापा ये खड़े हैं, अपनी बाइक ये खड़ी है, और यहाँ के नज़ारे एक बार और देख लो अच्छे से, ठीक है। तो अपन निकलते हैं यहाँ से, करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते। मैं चलूँ, है ना? तो चलो चलते हैं। टाइम आपको दिखाता हूँ, ये देखो टाइम 6:20 हो रहा है। चलो अब आपको यहाँ की रोड दिखाता हूँ, खेत की अपने, ठीक है। चलो, ओम नमः शिवाय, जय है भोलेनाथ। देखो कितनी ख़राब रोड है। यहाँ रोड बनवानी है अपने को, सीमेंटेड की, यहाँ तक पूरी मंदिर तक गाड़ी आ जाए। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग बैठ के गाड़ी पे से निकल नहीं सकते, क्योंकि टकरा जाएगी गाड़ी।
और मुझे क्या है ना, आदत नहीं है ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाने की। काफ़ी कम गाड़ी चलाई है ना मैंने इस रास्तों पे, तो अपने से थोड़ी जमती नहीं है, मगर फिर भी चला लेते, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। चलो साहब, चलो 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 चलो। ये अपना नाला है, इस पे अभी पुल बनने वाला है गर्मी में, तो यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके आगे अपने को इधर खेत साइड रोड बनानी है, तो अभी चल रही है प्लानिंग, देखो क्या होता है। अब यहाँ से थोड़ी ठीक ठाक रोड है कि गाड़ी चला सकते हैं अपन, मगर उतनी भी ठीक नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। रात हो गई है, अब रात में उतना अच्छा दिखेगा नहीं गोप्रो में, मगर कोशिश करेंगे कि अच्छे से वीडियो बने। एक तो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ ना, तो मुझे इसकी कई सेटिंगें समझ में नहीं आ रही है, फ़ोन से कनेक्ट भी नहीं हो रहा है ये मुझसे, बड़ा तामझाम लग रहा है मुझे। पहले तो फटाफट हो जाता था, कर लेता था, क्योंकि पता था मुझे कि कैसे करते क्या। अभी अब ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ कौन सी सेटिंग है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक दो बार यूज़ करूँगा तो फिर याद आ जाएगा सब कुछ कि कहाँ क्या है। अभी काफ़ी हद तक के आगे है, अगर और एक दो बार करेंगे ना मोटो ब्लॉग, तब सब याद आ जाएगा। चलो पापा का यहाँ वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ करते गाड़ी खड़ी, करते हैं बंद गाड़ी को, पापा आ जाए फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलो अब यहाँ से निकलते आ गए पापा, है ना। और अभी हो रहा है टाइम 6:45। चलो अब मैं तो हाफ टी शर्ट पे ही आया हूँ, जर्किन लाया ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ठंड है नहीं वैसे, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। और इतनी ठंड की तो मुझे आदत है। रात में ज़्यादा गोप्रो में समझ में आता नहीं है, दिखता नहीं है। तो चलो फटाक से ये एरिया को पार करते हैं अपन। जब लाइट वाले एरिया में आएंगे ना, तब मिलता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। और ये तो आपने सुबह देख ही लिया, इसी रास्ते से आए थे, तो कुछ अभी यहाँ पे है नहीं। कुछ आएगा तो बताता हूँ फिर आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो लो जी साहब, बजरंगबली के दरबार के सामने आ गए अपन। जय श्री राम। क्या है ना कि रात के टाइम में गोप्रो का जो विज़न है उतना सही नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस से रात में बनाता नहीं हूँ। मगर ठीक है, फिर भी आपको दिख रहा होगा सामने से भयंकर तेज लाइट आ रहा है। और अभी क्या है ना कि गोप्रो नाइट मोड में भी नहीं है, स्टैंडर्ड मोड पे चल रहा है। तो कितना दिख रहा है कितना नहीं दिखना भगवान ही जाने। और जब मैं एडिट करने बैठूँगा ना, तभी पता चलेगा कि सही वीडियो बना है या नहीं बना है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या है कि काफ़ी सेटिंग्स जो है ना उसकी चेंज करनी पड़ती है नाइट के हिसाब से, तो वो मैंने चेंज की नहीं है। मैं जिस सेटिंग पे चल रहा था गोप्रो सुबह से, उसी सेटिंग पे अभी उसको चला रहा हूँ बस। इसलिए देखते हैं कैसा वीडियो बनाता है। वैसे उम्मीद तो है कि सही रिकॉर्डिंग करेगा। वैसे गोप्रो सही रिकॉर्डिंग करता है, बट नाइट में देखो हर चीज़ें नाइट में जाके उसमें कुछ ना कुछ होने लगता है। आईफोन से भी अगर वीडियो बनाओ तो नाइट में उतनी क्लियर क्वालिटी नहीं देता है। तो फिर तो ये तो गोप्रो है, इसमें तो बेचारा फ्लैश लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो इससे आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी जो भी है अच्छी वीडियो बनाता है, मुझे तो बहुत पसंद है। बाइक के लिए बढ़िया चीज़ है। कार में तो ऐसा रहता है कि अपन फ़ोन स्टैंड पे लगा दो, माउंट पे लगा दो, हाथ में पकड़ लो, सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहती।
मगर बाइक के लिए बढ़िया चीज़ है ये, स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, एक नंबर। और ठंड काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, बर्फ़ जैसी बिल्कुल ठंड है। बाकी मैं ठंड में घूमता फिरता रहता हूँ, रात में मुझे घूमने की आदत है। आप तो सब जानते ही है कि रात में घूमने वाला इंसान हूँ मैं, तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता इतना। बाकी पता तो चलता ही है कि ठंड ज़्यादा है, नहीं है, कम है, कैसी है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बर्फ़ जैसी ठंड है। जय श्री राम। लो जी आ गए फंक्शनवाड़ा, पहुँच गए। अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, लाइटिंग आ गई ना। वैसे ठंड काफ़ी है, कुछ जगहों पे ठंड बिल्कुल बर्फ़ जैसी है, कुछ जगहों पे बिल्कुल गरम गरम हवाएं लग रही है, बिल्कुल मिक्सचर जैसा चल रहा है कि कभी ठंड कभी गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी, समझ में ही नहीं आ रहा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे सिंचाई वाला एरिया जो होगा ना, वहाँ पे ठंड तो वैसे ही बहुत तेज़ रहती है। और नॉर्मल जहाँ पे घर वगैरह रहते हैं, सिंचाई वाला एरिया नहीं है, खेती वाला एरिया नहीं है, तो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो इसलिए कभी ठंड लग रही थी, कभी गर्मी हो रही थी, कभी ठंड लग रही थी, कभी गर्मी हो रही थी। बाकी मज़ा आया, पहुँच गया आराम से। और ये है अपना छिंदवाड़ा शहर। ये लगा है बोर्ड, ये बोर्ड के भी बाजे बज गए। आधा इधर से गायब है, आधा इधर से गायब है, क्या करे। शादी 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 शादी। लगता है यहाँ पे बारात वारात लग रही है किसी की। आगे सिर्फ डीजे ही बज रहा था, बाकी तो लोग दिखे नहीं मुझे किधर गए। चलो ठीक है, आ जाएगा जब दूल्हे को आना होगा बारात लेके। और ये अपन आ गए बस घर, यहाँ से अपना 2 मिनट और। गाड़ी अच्छा गाड़ी नहीं, महिला चालक है, महिला ड्राइवर है, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो कहीं भी चला सकती है गाड़ी। भाई राइट का इंडिकेटर दिया तो जा क्यों नहीं रहा, जाओ। बस अपना भी घर आ ही गया। लो जी साहब, आ गए अपन होम स्वीट होम। दिखा आपको घर। और ये खड़ी है अपनी दन्नो रानी। टेन। चलो 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 आ गए। तो साहब ये रखा है अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, हेलमेट मतलब, और टाइम देख लो 7:25 हो रहे हैं। और ये है अपन आपके सामने। तो जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ और घर के अंदर आके बैठा हूँ। तो और आगे की कहानी ऐसी है कि अब मम्मी से बोलते हैं कि चाय बना दो, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जो होगा वो समझेंगे। आगे की कहानी तो अपने को भी नहीं पता है। आगे की वैसे मेरे पास कोई प्लानिंग रहती ही नहीं कभी भी, जो जैसा मन हुआ, जो जिसने कह दिया उसके हिसाब से काम करने लगते। तो अभी नहीं पता, चाय पियेंगे उसके बाद समझेंगे कि क्या करना है। बाकी अभी तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, फिर देखते क्या होता है, फिर जो भी होगा बता दूंगा आपको मैं, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। बाकी मज़ा आया आज, बढ़िया काम भी हो गए अपने। अब कल वाले काम के लिए देखते हैं, पापा साथ में चलते हैं या मैं ही जाऊंगा। वैसे मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, पापा भी जाएंगे। बाकी कल मेरा जाना होता है या नहीं होता है, जैसा भी होगा वो तो पता चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो पापा बोल रहे कि कल घर के ही सफाई करवानी है, बोले अपने को तो करनी ही नहीं है बोले। तो बोले तू नहीं भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मंदिर का जो काम था वो इम्पोर्टेंट था कि धुलना था, उसे साफ़ सफाई करनी थी, तो वो अपन ने कर दिया, बढ़िया हो गया काम। अगर लगेगा तो कल भी चलेंगे, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे जैसा भी होगा। देखिए अभी चाय पीते हैं, ठीक है। तो चलो साहब अपन निकल रहे हैं, और वो खड़े अपना एक भाई। चलो फिर मिलते हैं। उनको भी यूट्यूब बहुत पसंद है, तो मैंने बोला ब्लॉग में ले लो, बोल रहे भैया, तुमने बोला चलो ब्लॉग में लेते हैं इन्हें। बाकी उसका चेहरा तो दिखा नहीं होगा
बेचारा फिर बोलेगा भैया चेहरा तो देखा नहीं, मगर रात का टाइम है ना, क्या कर सकते हैं। और अपन चल रहे हैं अभी फॉरेस्ट कॉलोनी, क्योंकि अपना सारा सामान वहीं पे रखा हुआ है, तो वहाँ जाना अपने को ज़रूरी है, ठीक है। तो और कैमरे का एंगल भी अभी थोड़ा सा ठीक ठाक सेट नहीं हो रहा है, घर जाके ही सेट होगा। तो मिलते हैं फिर, है ना, फॉरेस्ट कॉलोनी में। चलो चलते हैं। क्या है ना, घर जाके ही सही से सेट कर पाऊंगा इसे मैं। एंगल की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी मैंने इसको सुपर वाइड में कर दिया है गोप्रो को, इसलिए थोड़ा सा एंगल कम ज़्यादा हो रहा है। बाकी कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये रहा कुछ अपना छिंदवाड़ा शहर। और अभी क्या है ना, हेलमेट का ढक्कन खुला हुआ है, क्योंकि गोप्रो क्या है ना, हेलमेट के ढक्कन में टकरा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है कि मेज़रमेंट सही से सेट नहीं हो रहा है उसका। मैं बार बार कोशिश तो कर रहा हूँ, बट वो हो नहीं रहा। हो सकता है कि उसमें एक माउंट और लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसकी लेंथ और बढ़िया है, तब वो वाइड एंगल में सही से टकराए ना। और क्या है ना, बहुत दिनों बाद यूज़ कर रहा हूँ ना, तो समझ में भी नहीं आ रहा कि किधर किधर सेट होना है उसे। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। पहले मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है, सब कुछ आता है, बट वो क्या है कि जब एकदम से अपने को करना रहता है ना, जल्दबाजी रहती है, तब कोई चीज़ नहीं हो पाती, फिर उल्टे ही काम होते हैं सारे के सारे। तो इसलिए जो है वो बढ़िया है। अभी मैंने इसको सेट कर दिया है, आपको सही दिख रहा होगा अभी। तो इसे घर जाके परफेक्ट सेट करूँगा बढ़िया आराम से, कि बाइक के हिसाब से सेट रहे, और फिर इसको वैसे ही रहने दूँगा। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसकी उंगली नहीं करूँगा, क्योंकि वो बार बार उंगली करो ना तो वो फिर होता ही नहीं है। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को वॉइस के बारे में, क्योंकि हवा भी बहुत सुनाई दे रही होंगी आपको, क्योंकि गाड़ी थोड़ी स्पीड में है ना, तो हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही सकते हैं। आज की बस बात है, फिर सेट हो जाएगा ना गोप्रो, तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी आप तब तक के छिंदवाड़ा शहर के मज़े लो थोड़े से, देखो नज़ारे बढ़िया आ रहे हैं ना। काफ़ी दिनों बाद मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अटपटा सा भी लग रहा है, मगर कोई नहीं, चलता है। जय श्री राम। आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे ही देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि बोले ये अजूबा किधर से आ गया बोले। और यहाँ पे भी आपको बजरंगबली एक दिखाता हूँ, जो बहुत बड़े हैं। ये देखो सामने आ गए ना, ये देखो बजरंगबली। जय श्री राम। ये देखो, छिंदवाड़ा में बस ये दिक्कत है कि यहाँ पे बड़ी उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं लोग, बड़ी उल्टी सीधी। कहीं भी आ जाएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे, जहाँ मर्जी आए वहीं। भोपाल में और यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत डिफरेंस है। भोपाल में गाड़ी लोग उल्टी सीधी चलाते हैं, मगर उनको पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है, बट यहाँ नहीं है। यहाँ ना हो पाएगा साहब। यहाँ पे तो कहीं भी घुस जाएंगे, बस भले ही सामने वाला मर जाए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। तो भोपाल में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी गाड़ी गलत चलाते हैं, बट वहाँ पे किसी को ये नहीं होता कि यार कोई सामने वाला उसके चक्कर में मर जाएगा, ऐसा नहीं है यार। यहाँ तो साहब कह ही नहीं सकते, बात ही निराली है, मगर मज़ा भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये है हमारा स्कूल सन जोसेफ। यहाँ मैंने 8वीं तक पढ़ा हूँ। इसके बाद भोपाल चला गया था, भोपाल में करी है, जैसे इंजीनियरिंग मैंने करी है भोपाल से, एमटेक भी वहीं से किया है मैंने, और जॉब भी वहीं करी भोपाल में। मोस्टली जो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है उसमें से सिर्फ 1 साल मैंने इंदौर में काम किया, बाकी 6 साल तो मैं भोपाल में ही रहा, पढ़ाई भी वहीं करी, सारा एजुकेशन वहीं हुआ 8वीं के बाद से। और फिर अब अपन यहाँ आ गए छिंदवाड़ा। अब जॉब करके बहुत हो गया, अब अपन अपना काम करेंगे कुछ। अभी चल रही है प्रोसेस, प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है, कैसा क्या करना है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। मगर अब अपन जो भी करेंगे अपना ही करेंगे। हो सकता है कि अभी कैमरे का एंगल सही ना हो, आई होप सो। मैंने बहुत कोशिश तो करी है सेट करने की, बट पता नहीं, भगवान ही भरोसे है सब कुछ। एक बार आराम से बैठ के 1 आध घंटा दे के इसको पूरा सेट करना पड़ेगा। क्या है ना कि आज जल्दी जल्दी में पापा को जाना भी था, और फिर पापा बोले बाइक से चलते, तो मैंने बोला चलो आज मोटो ब्लॉगिंग की जाती है। इस चक्कर में फटाफट मैंने निकाला गोप्रो, सेट किया और निकल लिया। तो इसलिए समझ में आया नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो समझते हैं फिर। जब 1 आध घंटा बढ़िया आराम से इसको टाइम दूंगा ना, तब सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, कहाँ सेट होता है, कहाँ क्या होता है, सब पता चल जाएगा। देखो गाड़ी वाले कैसे उल्टे सीधे घुसते हैं, बिल्कुल सामने से, बिल्कुल मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ मगर फिर भी वो ओवरटेक करने के लिए पीछे तुला ही हुआ है बिल्कुल। ऐसे लोग हैं साहब यहाँ पे। मैं गलत नहीं कहता, मैं आपको दिखा देता हूँ इसलिए कि भाई बाद में कोई ये ना कहे कि आप गलत कहते हो। मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा ही है साहब। यहाँ जब इंडिकेटर दे रहे हैं उधर कि राइट साइड हमें जाना है और आपको दिख रहा है, फिर भी आप ओवरटेक कर रहे हो, और वो भी ऐसा नहीं है कि 2 गाड़ियाँ चल रही है साथ में उसके बाद भी ओवरटेक कर रहे हो। रोड छोटी है तो आपको थोड़ा सब्र ले लो भाई, कहाँ इतनी जल्दी में जाना है, कहाँ मीटिंग है। मगर क्या बोले, आ गए अपन फॉरेस्ट कॉलोनी। लो साहब पहुंच गए अपन होम स्वीट होम। अयो गाड़ी को ज़रा खड़ा करते हैं और गेट खोला जाए। वैसे तो आपने मेरा पिछले वाले ब्लॉग में ये जगह देख ही ली है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नई नहीं है आपके लिए जगह। तो चलो अंदर लेके चली जाए गाड़ी को। ये लो जी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। गाड़ी कर दी खड़ी और गेट लगाया जाए ज़रा। तो चलो आप सभी से मैं अंदर मिलता हूँ। तो जी टाइम देख लो, 11 बजने वाले हैं और बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, और ये अपन ने, रुको आपको 1 सेकंड दिखाऊँ, ये लाइट लगा लिया है ना, तब टेंशन नहीं होती, बढ़िया बाहर का बढ़िया दिखता है। और बाउंड्री वॉल बन गई है ना, तो और बढ़िया लगता है। अब ये टेंशन नहीं है कि कोई आ जाएगा, बाइक वगैरह अपनी सबके यहाँ खड़ी रहती है ना, कि कोई आ जाएगा बाइक को छेड़ेगा, कुछ भी करेगा, कोई टेंशन नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और आज इन मैडम ने ये पौधे लगाए पूरे, गुलाब वुलाब के पता नहीं क्या क्या लगा डाले। आज कल लेके आए थे इसे और आज इनने लगा दिया। वैसे तो लगाने वाला आज मैं था, बट इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि मैं पापा के साथ चला गया खेत, तो अपना प्लान हो गया कैंसिल। इस चक्कर में इन नहीं लगाया जो लगाया। तो 11 बज रहे हैं, खाना वगैरह खा लिए और बस अभी बैठा था, तो फिर मुझे याद आया अरे मैंने तो ब्लॉग एंड किया ही नहीं, क्योंकि आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई अपनी। तो मैंने बोला चलो बाहर चलते हैं, आप लोगों से बातें करता हूँ और फिर ब्लॉग को फिर एंड करेंगे, ठीक है। तो आज का दिन तो बढ़िया गुजरा। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, तो आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें कमेंट करना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और मुझे बताना कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और यही था आज का दिन, बढ़िया गुजर गया मज़े से। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।